दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गोर मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। नौकरी के अंदर जो ट्रांसफर और पोस्टिंग हुआ करते हैं सरकारी अधिकारियों के, बाबुओं के, कर्मचारियों के, इनको माना जाता है कि ये प्रशासनिक कार्य का एक हिस्सा हुआ करता है। माना जाता है कि नौकरी के अंदर नौकरी का एक पार्ट है ट्रांसफर और पोस्टिंग होना। लेकिन कई बार इसको अधिकारी और बाबू लोग और इसके साथ पॉलिटिशियन जैसे अपना पर्सनल इश्यू बना लेते हैं। वो समझते हैं कि जैसे उनका ट्रांसफ़र ना हुआ कि क्या बात हो गई, और उसके बाद तमाम प्रकार की जद्दोजहद और तमाम प्रकार की घुड़की धमकी और तमाम प्रकार के संदेश ये सब चला करते हैं। जिक्र आपसे इसलिए कर रहा हूँ कि दक्षिण हरियाणा का महत्वपूर्ण जिला है पलवल, ऐतिहासिक जिला है पलवल। पलवल जिले के सिविल सर्जन साहब हैं, यानी कि स्वास्थ्य विभाग के जिले के आला अधिकारी डॉक्टर जय भगवान जाटान, उनका ट्रांसफ़र हुआ। आज उनका ट्रांसफ़र हुए 1 सप्ताह हो चुका है। उनका ट्रांसफ़र हुआ और ट्रांसफ़र किया गया एडमिन ग्राउंड पर। ट्रांसफ़र ऑर्डर उनका जारी हुआ, इमीडिएट प्रभाव से, तुरंत प्रभाव से ट्रांसफ़र हुआ। एसीएस साहब है स्वास्थ्य विभाग के अंदर, सुधीर राजपाल जी, उनका जो ऑर्डर जारी हुआ उस ऑर्डर के हिसाब से उनका ट्रांसफ़र हुआ, लेकिन रिलीव के ऑर्डर नहीं हुए, उनको रिलीव नहीं किया गया। डॉक्टर जय भगवान जाटान अभी तक रिलीव नहीं हुए हैं। अभी वो अपनी लग रहे होंगे जुगाड़ के अंदर कि किसी प्रकार से ट्रांसफ़र रुके, जाने उनका जुगाड़ कितना सक्सेस हुआ या नहीं हुआ, ये बात की बात है, लेकिन वो लगे हुए हैं। फिलहाल की जो मेरी जानकारी है कि ना उनका ट्रांसफ़र अभी रुका है और ना वो रिलीव हुए हैं, लेकिन पीड़ा बहुत है उनको ट्रांसफ़र होने की। मैं बता रहा था कि ट्रांसफ़र और पोस्टिंग वैसे तो नियमित प्रक्रिया है अधिकारियों के अंदर, अधिकारियों में इस प्रकार का ये नियमित एक रूटीन है कि उनके ट्रांसफ़र होते हैं, पोस्टिंग होती है, जिला बदलता है। लेकिन मैं आपको बता रहा था वीडियो के शुरू में कि कई बार उसको बड़ा इशू बना लेते हैं, पर्सनल समझ लेते हैं, शायद बपौती समझ लिया जाता है किसी क्षेत्र को, किसी सीट को, और इसी को लेकर के हमने आपके साथ एक वीडियो शेयर किया था पहले। और उस वीडियो के अंदर आप पहले इस वीडियो को जाकर के जरूर देखें, मेरे यूट्यूब पर और फेसबुक पर जाकर के जरूर देखें, जिसमें मैंने आपको बताया था कि शह और मात का खेल जारी है मोदी और नायब सरकार के वजीर के बीच में इन सिविल सर्जन साहब के ट्रांसफ़र को लेकर के। हमारे इस वीडियो से शायद सिविल सर्जन साहब को बड़ी पीड़ा हुआ करता है। किसी बार किसी को आपत्ति भी होती है, और हमें तो आपत्ति का भी और मतलब कोई अगर निंदा करे उसका भी और कोई प्रशंसा करे उसका भी हम तो समान स्वागत करते हैं, बड़ा स्वागत हुआ करता है। लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण बात ये थी कि अगर कोई व्यक्ति ये सोचे कि इस प्रकार की बात ना हो, इसके लिए किसी प्रकार की कोई धमकी या किसी प्रकार का कोई संदेश हो, तो फिर उसको बड़ी गंभीरता से लिया जाता है। मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि सिविल सर्जन साहब पलवल कब आए थे, किन परिस्थितियों में आए थे और उनका ट्रांसफ़र किन परिस्थितियों में हुआ। आप इसको देख सकते हैं जाकर के। लेकिन सबसे बड़ी बात है, सबसे एक महत्वपूर्ण बात है कि जो सिविल सर्जन साहब का ट्रांसफ़र हुआ और इसको ले करके जिस प्रकार की बात चली, जिस प्रकार का राजनीतिक क्षेत्रों के अंदर जो कहने सुनने को मिल रहा है, और इसके साथ साथ एक बड़ी बात यह आई कि आखिर उनका रिलीव ना होना, उसके पीछे क्या कोई जुगाड़, क्या कोई सेटिंग, किस प्रकार का उनका शतरंज की बिसात पर अपने पाले सेट करना, अपने पासे बिठाना। और उसके बाद में एक बड़ी बात आ जाती है कि अगर एडमिन ग्राउंड पर ट्रांसफ़र किया गया था, एसीएस साहब ने ट्रांसफ़र किया था, तो सारे उन्होंने ग्राउंड जांचे तो जरूर होंगे। एडमिन ग्राउंड क्या हो सकता है, प्रशासनिक कारण कौन से हो सकते हैं। हालांकि मैंने पहले भी जिक्र किया था, आज भी बता दूं आपको, एडमिन ग्राउंड ये भी हो सकता है कि जिन अधिकारी को ट्रांसफ़र किया जा रहा है और जहाँ किया जा रहा है वहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो उनकी। एडमिन ग्राउंड ये भी हो सकता है कि उनकी कोई शिकायत चल रही हो। एडमिन ग्राउंड ये भी हो सकता है कि उनके बारे में रिपोर्ट सरकार के पास किसी प्रकार की सही या गलत जा रही हो। ये इन एडमिन ग्राउंड के अंदर इस सबको गिना जाता है। और मैंने पहले कहा कि ट्रांसफ़र और पोस्टिंग रूटीन प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन इसको जाने क्यों अधिकारी और बाबू अपने साथ बड़े तरीके से जोड़ लिया करते हैं। और इसी को लेकर के सरकारें बड़ी बदनाम रही हैं। कई समय पर कई ऐसे मौके रहे कि जब सरकारों के अंदर ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के कई प्रकार के क्वेश्चन मार्क लगते रहे। और अब एक क्वेश्चन मार्क यहाँ भी है कि ट्रांसफ़र हुआ तो रिलीव क्यों नहीं किया गया।
और अगर रिलीव नहीं किया जाना तो फिर ट्रांसफर कैंसिल के ऑर्डर ही क्यों नहीं जारी कर दिए गए? क्वेश्चन मार्क और भी बहुत सारे हैं। सिविल सर्जन साहब का, डॉक्टर जय भगवान जाटान की बात में अगर करूं तो क्वेश्चन मार्क और बहुत सारे हैं। मैं आपको यहाँ बताता चलूं कि एक बार उनकी जो, अगर आप देखें नागरिक अस्पताल के अंदर जो सिविल सर्जन कार्यालय है, वहाँ पर जा करके जो बोर्ड लगा होता है अधिकारियों की नियुक्ति का, उसके अंदर आपको जय भगवान जाटान साहब का नाम पहले भी एक बार दिखाई देगा। एक बार पहले भी वो कुछ दिन के लिए सिविल अस्पताल के अंदर यानी कि पलवल के स्वास्थ्य विभाग के अंदर सिविल सर्जन बने थे, लेकिन उसके बाद में उनका यहाँ से ट्रांसफर भी हुआ था। अब बड़ी बात यह कि अब बात ये गिनी जाएगी कि उनके ट्रांसफर क्यों और किस कारण से हुए। सिविल सर्जन साहब का मैं आपको बताऊं तो 2020 का डेटा तो मैं आपको दिखा सकता हूं कि 2020 में ये जींद के अंदर सिविल सर्जन हुआ करते थे। जींद के विधायक उस समय भी थे और आजकल भी हैं। डॉक्टर मिड्डा, डॉक्टर कृष्ण कुमार मिड्डा वहाँ के विधायक थे, आजकल हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर भी हैं। बताया जाता है कि विधायक जी से और सिविल सर्जन साहब का कुछ विवाद भी रहा था। बताया जाता है कि उस समय मेरे सोर्स बता रहे थे आरोप भी लगे थे, उसके अंदर करप्शन के भी और नौकरियों की बात भी थी, जो NHM के अंदर और जो अन्य स्वास्थ्य विभाग के अंदर जो नौकरियां लगाई जाती है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, उनको लेकर के क्वेश्चन मार्क थे, उनको लेकर के तमाम प्रकार के आरोप प्रत्यारोप थे। और उस बात को लेकर के उनकी, जो मैं आपको बता रहा था कि डॉक्टर मिड्डा के साथ में उनकी जो ठीक ठाक तार नहीं भिड़े थे, गड़बड़ रही थी। और वहाँ का मैं आपको एक ट्रांसफर नोट दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं, और सस्पेंशन हुआ था वहाँ से उनका। जींद सिविल सर्जन रहते हुए वो सस्पेंड हुए थे। हालांकि सस्पेंशन कितने दिन रहा, 18-20 दिन सस्पेंड रहे, उसके बाद फिर बहाल हुए, कहीं फिर गए। तो यानी कि पहला उनका वो सस्पेंशन ऑर्डर मेरी नज़र का है जब वो जींद में सिविल सर्जन रहते हुए उनको सस्पेंड किया गया। ये आप देख सकते हैं सस्पेंशन का उनका ऑर्डर है। उसके बाद में वो सिविल सर्जन नियुक्त हुए कैथल के अंदर। जब कैथल में वो सिविल सर्जन रहे, कैथल के CMO रहे, तो कैथल के विधायक रहे हैं लीलाराम गुजर। पिछली बार 2019 से 24 की जो टर्म थी उसके अंदर लीलाराम गुजर विधायक हुआ करते थे, भारतीय जनता पार्टी के विधायक। और उस समय भी पूरा विवाद रहा था, पूरी बड़ी जबरदस्त चर्चाएं रही थी उनको लेकर के, लीलाराम गुजर के साथ में और डॉक्टर जाटान के बीच में भी विवाद की बातें आई थी। समाचार पत्रों के अंदर वो सुर्खियां भी बना करता था, कुछ ऑडियो वायरल्स की बातें भी चलती थी, कुछ ऑडियो वायरल्स हुए। और उस समय का मुझे ध्यान है कि वहाँ के मेरे सोर्स बता रहे थे, जो राजनीतिक क्षेत्रों के अंदर ये चर्चा थी कि डॉक्टर जाटान उस समय जो वहाँ के जो पूर्व विधायक थे, आजकल जो उनके बेटे विधायक है और राज्यसभा सदस्य हैं, रणदीप सिंह सुरजेवाला, आदित्य सुरजेवाला कैथल के विधायक है, उनके पिताजी बड़े जबरदस्त नेता हैं। और बताया जाता है कि रणदीप सिंह सुरजेवाला से मदद की बात भी चली थी, बातें उठी थी और उठा भी करती हैं, पक्ष और विपक्ष आमने सामने हुआ करते हैं, कोई बड़ी बात भी नहीं है, ये बात भी आई थी। लेकिन सस्पेंशन वहाँ भी हुआ था। डॉक्टर जाटान सस्पेंड हुए थे कैथल से, और कैथल के जनप्रतिनिधि के साथ भी उनकी वाद विवाद और उनकी सिंग भिड़ने की बातें सामने आई थी, कोई गड़बड़ जरूर रही थी। आप ये भी देख सकते हैं जो कैथल का उनका ऑर्डर है सस्पेंशन का। उसके बाद डॉक्टर जाटान सस्पेंशन उनका निरस्त हुआ और जांच जारी रही। ये बात चली कि जांच जारी रहेगी और सस्पेंशन कैंसिल हुआ। और उसके बाद में क्योंकि यूनियन बाजी का चक्कर था, जो मेडिकल एसोसिएशन को जो यूनियन वगैरह कोई होती हैं उनका चक्कर था, यूनियन बाजी के चक्कर में बताया जाता है कि वो सस्पेंशन कैंसिल हुआ था और डॉक्टर जय भगवान जाटान लगाए गए थे सोनीपत के अंदर। सोनीपत में बने थे वो PMO, CMO से हट करके वो उनका डिमोशन हुआ, एक तरह से वो PMO रह गए। पहले पूरे जिले के मालिक हुआ करते थे और सोनीपत में जब गए तो वहाँ PMO रहे और एक अस्पताल के अंदर उनका चार्ज रहा। जब वो सोनीपत में PMO थे, ये जो वाद विवाद का और जो कंट्रोवर्सीज का जो साया था डॉक्टर जाटान के साथ, वहाँ भी जुड़ा रहा, पीछा वहाँ भी नहीं छोड़ा उसने। वहाँ की तो बताते हैं FIR भी दर्ज हुई और उस FIR को लेकर के वहाँ पर भी सस्पेंशन हुआ। ये तीसरा ऑर्डर मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप इसे भी देख सकते हैं। अनुपम मैडम का ये ऑर्डर है, इसके अंदर उनका सस्पेंशन भी हुआ और वहाँ पर जो एक FIR भी दर्ज थी थाने में, जिसको लेकर के बात हुई। और FIR की जो धाराएं आप देख रहे हैं, इसको आप समझ सकते हैं, 354 IPC, समझ सकते हैं किस प्रकार की धाराएं हैं, क्या आरोप थे उनके ऊपर।
मैं ज़्यादा तकसीम में नहीं जाना चाह रहा, लेकिन बहुत गंभीर विषय था ये, जिस बात को लेकर के उन पर वो एक्शन हुआ। वहाँ से उनको करनाल के अंदर किसी और बताया जाता है खुडले लाइन पोस्टिंग हुआ करती है। नौकरियों के अंदर कहा जाता है कि कोई मलाईदार पोस्टिंग है, कोई खुडले लाइन पोस्टिंग है, और शायद अधिकारियों और बाबुओं को ही रहता है कि किसी प्रकार से तिगड़म भिड़ा करके मलाईदार पोस्टिंग पर आ जाए। लेकिन करनाल में वो पहुँचे खुडले लाइन पोस्टिंग पर, और करनाल से जाटान साहब आए पलवल के अंदर सिविल सर्जन बनकर के आए, वो लोकसभा चुनाव के बाद में और विधानसभा चुनाव से पहले। पलवल में जब से वो सिविल सर्जन आए, कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात, कभी ऑडियो वायरल होते हैं, कभी चेक वायरल होते हैं, कभी कुछ वायरल होता है, तमाम प्रकार की बातें चलती रही, और परिणति ये हुई, जो उसका परिणाम, अंतिम परिणाम ये आया कि उनका ट्रांसफ़र पलवल से हुआ एडमिन ग्राउंड पर। उस ट्रांसफ़र के बाद में अभी तक उनको रिलीव नहीं किया गया, और ये बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है। चाहे वो स्वास्थ्य विभाग का क्षेत्र हो, चाहे वो सियासी क्षेत्र हो, सभी के अंदर ये बात चल रही है कि अगर कुछ ऐसा है, उनके साथ इतनी बातें हैं, तो उनको बचा कौन रहा है। और अगर ऐसा है, सबसे महत्वपूर्ण बात तो एक और आ जाती है कि जिन साहब पर, जिन अधिकारी बाबू महोदय पर लगातार सस्पेंशन होती हो, जहाँ जहाँ वो नियुक्ति होती हो, वहाँ वहाँ सस्पेंशन मिलता हो, कार्रवाई होती हो, जांच होती हो, क्या सरकार के पास कोई और अधिकारी नहीं है जिनको अच्छी या सिविल सर्जन की नियुक्ति दी जाए, और या फिर कोई इतना बड़ा प्रेशर होता है कि जिसके चलते वो फिर से सीएमओ की नियुक्ति लेकर के आ जाते हैं। चल क्या रहा है सरकार के अंदर बड़ा स्पष्ट है, हरियाणा सरकार का बड़ा स्पष्ट संकेत है। मुझे मेरे सोर्स बता रहे थे कि अनिल विज जब तक स्वास्थ्य मंत्री रहे, वो तो कहा करते थे कि मुझे पता लग गया है, आगे नहीं होगा, ये मेरे सोर्स बता रहे थे। लेकिन बड़ी बात है कि आखिर आज चल क्या रहा है सरकार के अंदर। एक तरफ सरकार जहां बड़ा स्पष्ट संदेश है कि बिल्कुल जीरो टॉलरेंस, पारदर्शी तरीका किसी भी प्रकार का, यानी कि चाहे वो करप्शन की बात हो, चाहे वो अनियमितताओं की बात हो, चाहे कुछ भी बात हो, सभी पर जीरो टॉलरेंस की बात आती है। अगर बात आ जाती है तो फिर ट्रांसपेरेंसी की बात सबसे आगे आया करती है। लेकिन उसके बावजूद भी जाने कौन से प्रेशर हुआ करते हैं, कौन से दबाव हुआ करते हैं, जिसके चलते एक्शन होता हुआ नहीं दिखता। पलवल, खासकर पलवल और उसके साथ साथ पूरे हरियाणा के अंदर जो राजनीतिक घटनाओं में और जो इस प्रकार की बातों में रुचि लेते हैं, उनके अंदर बड़ी आजकल क्यूरियोसिटी है जानने की कि आखिर क्या होगा और कौन है जो मददगार है। आपको क्या लगता है, कोई व्यक्ति अगर लगातार सस्पेंशन झेलता हो तो फिर उनका करैक्टर कैसा होगा? आपको क्या लगता है कि क्या सरकार इतने प्रेशर में रह जाती है कि लगातार जिस पर क्वेश्चन मार्क लगते हो, लगातार जिस पर आरोप लगते हो, और फिर उनको नियुक्ति मिल जाती हो? आखिर ऐसा कौन सी सेटिंग हो सकती है, कौन सा जुगाड़ हो सकता है? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।